हेलो दोस्तों, अब वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर दिन अपना एक इतिहास लेकर आता है और आज के ही दिन इतिहास में क्या हुआ था उसकी एक घटना के बारे में आपको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के किस्से तो सभी ने सुने, लेकिन हम आज बात इतिहास की उस वीर की करेंगे जिसने इतिहास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, परंतु उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, वह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी राजे। दोस्तों, छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। संभाजी काफी बहादुर और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बचपन से छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध भूमि में रहकर युद्ध कला के कौशल और कूटनीति से अपने जीवन की शुरुआत की। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से 120 युद्ध लड़े और सभी में औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय मराठों का सबसे शक्तिशाली दुश्मन मुगल सम्राट औरंगजेब, जो कि भारत से बीजापुर और गोलकुंडा के शासन को समाप्त कर चुका था। दोस्तों, साल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनकी तीसरी पत्नी सोयराबाई के बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। उस समय संभाजी पन्हाला में कैद थे। वहीं संभाजी को जब राजा राम के राज्याभिषेक की खबर मिली तो उन्होंने पन्हाला किले के किलेदार की हत्या कर किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संभाजी ने 18 जून 1680 को रायगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया और राजा राम तथा उनकी पत्नी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस तरह 1681 में 16 जनवरी के दिन ही महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में संभाजी राजे का विधिवत भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस खबर से औरंगजेब और परेशान हो गया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा था कि वह अब आसानी से रायगढ़ किले पर कब्जा कर लेगा, लेकिन संभाजी राजे के पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई कि जब तक वो छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपनी पगड़ी सर पर नहीं चढ़ाएगा। उधर राजा राम को सिंहासन नहीं मिलने से उनके समर्थक असंतुष्ट थे। इसके बाद उन्होंने एक पत्र के जरिए औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर से रायगढ़ पर हमला कर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने की गुजारिश की। मोहम्मद अकबर संभाजी की सूरवीरता से परिचित था, जिसके चलते उसने वह पत्र संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित होकर छत्रपति संभाजी ने अपने सभी गद्दार सामंतों को मृत्युदंड दिया। इस बात का फायदा उठाकर अकबर ने दक्षिण भागकर संभाजी का आश्रय ग्रहण किया और संभाजी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी। संभाजी ने 1683 में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस पश्चात वह किसी राजकीय कार्य से संगमेश्वर में रह रहे थे, लेकिन जब वह जिस दिन रायगढ़ जाने के लिए निकलने वाले थे उसी दिन कुछ ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए अपने साथ सिर्फ 200 सैनिक रखे और बाकी सैनिकों को रायगढ़ जाने का आदेश दिया। इसी बात का फायदा उठाकर और संभाजी से गद्दारी कर उनके साले गरुड़ जी सिरके ने मुगल सरदार मुकरन खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 फौज के साथ संभाजी पर हमला कर दिया। बता दें, यह वह रास्ता था जो सिर्फ मैराथन को पता था। संभाजी राजे और उनके 200 सैनिकों ने मुगल सेना से लड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह इसमें असमर्थ रहे क्योंकि उनकी सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा थी। जिसके बाद संभाजी अपने खास मित्र कवि कलश के साथ बंदी बना लिए गए। वहीं संभाजी से परेशान और उन पर गुस्साए औरंगजेब ने क्रूरता एवं अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को दोनों की जुबान कटवा दी और आंखें निकलवा ली और इसके बाद उनकी हत्या कर दी। संभाजी राजे ने अपने छोटे से शासनकाल में 210 युद्ध लड़े और खास बात यह है कि उनकी सेना ने एक भी युद्ध नहीं हारा था दोस्तों। और उन 210 युद्धों में से 120 युद्ध खुद औरंगजेब की सेना से लड़े थे और सभी में औरंगजेब को हार का मुंह देखना पड़ा था। दोस्तों, इतिहास के इस सूरवीर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आज के इतिहास की सारी सीरीज आपको यहीं देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।